मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत। यह तीसरा पार्ट मैं बना रहा हूँ, जिसमें दुस्तर वैतरणी नदी को पार करने का उपाय मैंने बताया है, जो पुराण अनुसार है। लेकिन उससे पहले आपके जानने योग्य आवश्यक बात बता। मित्रों, पुराण कहते हैं कि जीवन में जिसने गौ का दान किया है, वह वैतरणी को उस गौ के माध्यम से पार कर सकता है। अतः उस दुस्तर वैतरणी नदी को पापात्मा गौ की पूंछ पकड़कर पार करता है, इसलिए इसे वैतरणी गोदान भी कहा जाता है। लेकिन इसमें एक संशय यह है कि प्रत्येक मनुष्य यही सोचता है कि हम पाप कर्म करते रहें, फिर भागवत सुनकर तर जाएंगे, आदि आदि। वैसे ही मनुष्य पाप कर्म करता है और सोचता कि वैतरणी गोदान करके हम वैतरणी को पार आसानी से कर। लेकिन जो मनुष्य यह जानबूझकर पाप कर्म करके गोदान से अपनी मुक्ति का उपाय खोजता है, उसके लिए वैतरणी गोदान करने मुक्ति निश्चित नहीं कही जा सकती, क्योंकि यह पापात्मा मनुष्य के कर्म और यमराज के संविधान पर निर्भर करता है। यद्यपि पापात्मा जीव को वैतरणी पार करना ही हो, अन्यथा वह उसी वैतरणी में सदैव डूबता रहता और वैतरणी नदी को केवल वैतरणी गौ से ही पार किया जा सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं। मित्रों, यह शरीर अनित्य है और धन भी सदैव रहने वाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिए धर्म संग्रह करना चाहिए। मकर और कर्क की संक्रांति का पुण्य का व्यतिपात योग, दिनोदय, सूर्य चंद्र ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या अथवा अन्य पुण्यकाल के आने पर श्रेष्ठतम दान दिया जाता। मन में दान देने की श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाए, वही दान का काल है, क्योंकि संपत्ति अस्थिर। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। मित्रों, काली अथवा लाल रंग की शुभ लक्षणों वाली वैतरणी गाय को सोने की सींग, चांदी के खुर, कांस्य पात्र की दोहनी से युक्त 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करके सप्त धान्य समन्वित करके ब्राह्मण को निवेदित करना चाहिए। कपास से बने हुए द्रोणाचल के शिखर पर ताम्र पात्र में लौह दंड लेकर बैठी हुई स्वर्ण निर्मित यम की प्रतिमा स्थापित कर सदृढ़ बंधनों से बांधकर इक्षु दंडों की एक नौका तैयार कर उससे सूर्य से उत्पन्न गौ को संबद्ध कर, इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और वस्त्रादि पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को संतुष्ट करके जल तथा कुश के सहित इस मंत्र का उच्चारण करते हुए वह वैतरणी गौ को उसे दान समर्पित करना चाहिए। यम द्वारे महाघोरे श्रुत्वा वैतरणी नदीम तरतु कामो ददाम्येनाम तुभ्यं वैतरणीं नमः। गाओ में अग्रतः सन्तु, गाओ में सन्तु पार्श्वतः, गाओ में हृदये सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर, सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्यं वैतरणी नमः। अर्थात, हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, महाभयंकर वैतरणी नदी को सुनकर मैं उसको पार करने की अभिलाषा आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव, गौवें मेरे आगे रहें, गौवें मेरे बगल में रहें, गौवें मेरे हृदय में रहें और मैं उन गायों के बीच में। हे विष्णु रूप ब्राह्मणगण, भूदेव, मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणा सहित यह वैतरणी गौ आपको दे रहा, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद सबके स्वामी धर्मराज की प्रतिमा और वैतरणी नाम वाली उस गौ की प्रदक्षिणा ब्राह्मण को दान दें। उस समय वह ब्राह्मण को आगे कर उस वैतरणी गौ की हाथ में लेकर यह कहें, धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभय, उत्तारणाय देवेशि वैतरण्य नमोस्तुते। अर्थात, हे गौ, उस महानदी से मुझे पार उतारने के लिए
आप महाभयकारी यमराज के द्वार मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी देवेश्वरी, आपको मेरा नमस्कार। ऐसा कहकर उस गौ को ब्राह्मण के हाथ में देकर उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंचा। ऐसा करने पर वह नदी दाता के लिए सरलता से पार करने के योग्य बन जाती। जो मनुष्य स्वर्ण और चांदी से गौ को सुसज्जित नहीं कर सकते, वे यथाशक्ति अपने अनुसार गौ माता को सुसज्जित कर दान करें। यह विधि तो मैंने पुराण अनुसार बताई। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर गौ का दान देता है, वह अपने समस्त अभीष्ट को सिद्ध कर लेता है। सुकर्म के प्रभाव से प्राणी ऐहिक और परलौकिक सुख की प्राप्ति होती। स्वस्थ जीवन में गोदान देने से 1000 गुना फल मिलता। रोगग्रस्त जीवन में उसका 100 गुना फल मिलता है। मरे हुए प्राणी के कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है, उतना ही उसका पुण्य। अतः मनुष्य को अपने हाथ से ही दान देना चाहिए।